नमस्कार दोस्तों। आज सैटरडे है और 19 जून 2021 की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स दिखाऊंगा जहां पे मीन रिवर्जन ट्रेडर जो है या जो ऑप्शंस बायर है उसको वो इस्तेमाल करके अपना हिट रेट बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन बायर दिन में 30 से 40% कमा सकता है अगर वो कुछ सर्टन प्री कंडीशंस को दिमाग में रखे। तो आज हम आपको कुछ अपने ट्रेड्स दिखाएंगे और कैसे हमने लिए पिछले हफ्ते में। ये बहुत यूज़फुल बात है क्योंकि अक्सर गलती ऑप्शन बायर ये करते हैं कि बिना सेटअप के हर रोज़ ट्रेड को फोर्स करने की कोशिश करते हैं या गलत समय पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी इस रिसर्च से फ़ायदा होगा। और अब हम आगे जो है वाइट बोर्ड पे चलते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो अब ये आपके सामने वाइट बोर्ड है और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मेन जो टेक्निक है इसमें वो क्या है। अब देखें, एक चीज़ तो है कि ये बाजार में पिछले दिन की रेंज है, प्रीवियस डे। आप जो है यहाँ कहीं खुले और आपने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी। ये ट्रेड मेरे हिसाब से एक 50% टाइप का ट्रेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत इजीली ये वापस जा सकता है, ठीक है, और आपको इसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी बहुत कम मिलेगा। एक तरह का ब्रेकडाउन ट्रेड जो है वो ये होता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, कि आपने यहाँ ब्रेकआउट किया और ऊपर आपको ज़्यादा स्टीम नहीं मिली और आप वापस नीचे आ गए। इस तरह से ऑप्शंस ट्रेडिंग करने से नुकसान होगा। पर्सनली मैं जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग 10 में से 2 बार करता हूं। मेरे लिए बेस्ट ट्रेड क्या है? मेरे लिए बेस्ट ट्रेड है कि बाजार सुबह खुले और कोलैप्स हो गए नीचे। मेरे पास पिवट पे S1 और S2 होते हैं। यहाँ कहीं S2 है, मान लीजिए यहाँ कहीं S1 है। मैं ये आगे दिखाऊंगा, मेरे पास एक पिवट की स्प्रेडशीट है। ये हर डे ट्रेडर को पता होना चाहिए उसका दिन का S1 S2 R1 R2 और पिवट कहाँ है। तो अगर हम ये एक बार S2 के बियॉन्ड चले जाते हैं तो मार्केट ओवर एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा बने तो जैसा कि आपने कल देखा 18 जून को, आपको इक्वली लार्ज रैली मिलती है। इशू क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन में अगर चीज साइडवेज हुई थोड़ी देर या आपने लिया और वापस आ गई तो ऑप्शन आपकी कम से कम 30 से 40% टूट जाती है। हमें ये चाहिए कि हमने ऑप्शन ली और उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो तभी होगा अगर आपको या तो ओवर एक्सटेंशन मिलेगी S2 के बियॉन्ड, या ऊपर की तरफ R1 R2 के बियॉन्ड अगर आपको ओवर एक्सटेंशन मिले और फिर वहां पे आपको कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन मिले लोअर हाई टाइप का और वहां से आप एक तरफा नीचे गिरें। ये एक तरफा मूवमेंट कैसे होती है? क्योंकि जो आदमी यहाँ से शॉर्ट है
उसका स्टॉप लॉस यहाँ है, जो लॉन्ग है उसका स्टॉप लॉस यहाँ है। तो जब वो स्टॉप लॉस लगते हैं तो ये मार्केट बहुत स्ट्रांगली वन साइडेड जाता है। अब बात करते हैं कि कल हमने क्या किया और एक दो दिन पीछे की भी बात करते हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से मीन रिवर्जन यूज किया जाता है। अब हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। आपने देखा कि कल सुबह ओपनिंग पे किस तरह से बाजार जो है यहां से एक ताबड़तोड़ स्टाइल में नीचे गिरे और यहां तक आते आते आप जो है S2 के बियॉन्ड चले गए थे। ये बात मैं आपको कंफर्म करता हूं इस स्प्रेडशीट से, जहां पे मेरे पास ऑटोमेटिकली ये पिवट S1 R1 आ जाते हैं। S2 था कल के लिए हमारा एक सेकेंड, S2 कल के लिए हमारा निफ्टी पर था 15,540 और आपने देखा कि यहाँ पे हम 15,540 के नीचे गए और कुछ 10-1 मिनट वहां पे ट्रेड किए। तो जैसे ही ये 15,540 टूटा तो हमारा रेडार ऑन हो गया और हमने वेट किया कि यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले 4-5 बार कॉन्टिन्यूअस आपको अपसाइड मिली, हम बैठे देखते रहे। फिर नीचे आया और इसने एक हायर लो बना दिया। यहाँ पे हमने 15,500 की कॉल खरीदी और फाइनली यहाँ कहीं हमने अपना मुनाफा लिया। उससे पहले बाजार ने कल गैप अप किया और अपने ये 200 पीरियड एवरेज जो है 5 मिनट के चार्ट पे, इसको होल्ड किया। तो जैसे ही ये यहां से गिरना शुरू हुआ, एक बारी पिवट से रिवर्स करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर वापस गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमने जो है ये ट्रेड पहला वाला हमने बैंक निफ्टी पे लिया था। तो बैंक निफ्टी में पहली बार नेगेटिव थी, फिर नीचे से बहुत शार्प रैली आई और फिर वो कोलैप्स होना शुरू हो गया। तो जो लोग यहाँ पे लॉन्ग हुए थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए और ये बैंक निफ्टी कोलैप्स हो गया। एक चीज मैंने अब अपनी ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करी है कि मैं बिल्कुल उसको जो है अंतिम क्षण तक होल्ड नहीं करता हूं ऑप्शन को, और मैं ये कोशिश करता हूं कि किसी भी ट्रेड में एक रीजनेबल प्रॉफिट के बाद मैं बाहर हो जाऊं। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन का जो पुट लिया, यहाँ कहीं मैं बाहर आ गया। फिर मैंने वेट किया कि इसको ओवर एक्सटेंड होने दो, और जब वो ओवर एक्सटेंड हो गया तब मैंने निफ्टी पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया। मीनवाइल 17 जून का जो ट्रेड है, क्योंकि ये आप नीचे ऑलमोस्ट बंद हुए थे, ये ऑलमोस्ट अपने लो पे बंद हुआ था, तो यहां से हम लॉन्ग पोजीशन लेकर गए थे घर। तो जब ये गैप अप हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर से ही सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे हमने उस सौदे में भी प्रॉफिट कमाया। तो हमारे 3 सौदे सही पड़े। तो इस तरह से जो है आपको अपना डे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जो मैंने यहाँ पे पुट ली थी बैंक निफ्टी में,
वो 430 रुपए की पुट 900 रुपए हो गई, लेकिन मुझे 900 तक नहीं चाहिए। मेरा अगर 400 का मेरे को 650 मिल रहा है तो मेरे को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझने की बात है कि हर रोज ऐसे मौके नहीं आते, और आपका एक स्टैंडर्ड एग्जिट प्लान होना चाहिए जिससे आप निकल पाएं। और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते में आप ये मीन रिवर्जन यूज कैसे कर सकते थे। ठीक है, अब ये मंडे की बात लेते हैं जिस दिन दोबारा एक बहुत जबरदस्त गिरावट हुई थी। मंडे को क्या हुआ कि मार्केट पहले ही कुछ मिनटों में तेजी से गिरा, तो यहाँ पे एक हमने ये ट्रेड लिया और फिर इसमें इतनी बड़ी ग्रीन बार बनी, यहाँ पे हम लॉन्ग हुए और फाइनली वो लॉन्ग ट्रेड यहाँ कहीं हमने एग्जिट किया जब ये दूसरी बड़ी हरी बार बनी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप S2 के बियॉन्ड चले गए थे। तो जब भी कभी ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप S2 या R2 के बियॉन्ड जाते हो, ओवर एक्सटेंड हो जाते हो, तब आपको वन साइडेड मूव मिलता है। और वही एक मेरे हिसाब से सस्टेनेबल तरीका है राइड करने का, वन साइडेड मूव को। ब्रेकडाउन में जैसे कल ब्रेकडाउन हुआ, गैप अप से नीचे आया, तो इसलिए वो प्रेशर से नीचे आया। अब मान लो आपका ब्रेकडाउन खुलता ही यहाँ पे है, तो ऑलरेडी आपका काफी डिक्लाइन तो हो चुका है। तो यहाँ के बाद फिर आपको वेट करना चाहिए कि S2 लिया जाए। तो सिमिलरली मंडे 21 जून को हम क्या प्लान कर रहे हैं कि मार्केट SGX जो है 568 के आसपास है, 15,568। तो हम वेट करेंगे, अगर ताबड़तोड़ सेलिंग आती है तो हमें नीचे का ट्रेड नहीं लेना, हमने वेट करना है कि वो S2 के पार जाए और वहां से थके और वहां से हमें 100-150 पॉइंट ऊपर मिल जाए। कभी मिलेंगे, कभी वो अपने लो पे बंद होगा, बट सबसे ज्यादा लो रिस्क ट्रेड यहाँ पे होगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। एक तरह की प्री कंडीशन भी इसमें हम यूज कर सकते हैं कि अगर आप देखें तो ये 3 दिन का डिक्लाइन हुआ था कल से पहले। बुधवार को डिक्लाइन था, वीरवार को डिक्लाइन था, और फ्राइडे को रिवर्स रैली थी। तो ये जो मीन रिवर्जन है ये तब भी ज्यादा चलता है जब पिछले 2 दिन गिरावट हुई हो। तो सिमिलरली अगर हम कल के लो के नीचे जाते हैं तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि वहां से आपके शॉर्ट फिर ट्रैप हों और आपको एक बड़ी मजबूत शॉर्ट कवरिंग मिले। अब उसमें आपको ग्लोबल संकेत वगैरह सब देखने पड़ेंगे, बट आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आप गैप डाउन में पार्टिसिपेट ना करो, उस गैप डाउन को प्ले आउट होने दो, 12 12:30 तक देखो वो कहाँ तक जाता है। और जैसे ही उसमें आपको लगे कि अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग शुरू हो रही है, तो आप शॉर्ट कवरिंग में बहुत इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो और बहुत कम रिस्क के साथ आपको फायदा हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें, और इस तरह के आपको 2 ट्रेड हफ्ते के मिल जाएं तो काफी बड़े ट्रेड होते हैं एक अच्छा महीना बनाने के लिए। बाकी टाइम जब मार्केट लेफ्ट राइट कर रहा हो, बाहर रहें। रोज काम करना जरूरी नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब रोज काम करना नहीं है। तो जब भी वो S2 R2 के बियॉन्ड जाए तब आपको काम करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।